कौम को बताएं कि डाका डाला किसने इस मुल्क में। चोर चोर कहने वाले खुद चोर हैं, सबसे बड़े चोर हैं, और दूसरों को चोर चोर कहते हैं। ये 60 अरब रुपया अगर ना तुम खाते तो शायद 200-300 यूनिट वाले लोग जो है उनको हम मुफ्त बिजली देते। नवाज शरीफ ने कहा चोर चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर हैं। हमारा मुतालिबा है कौम को बताएं चोर कौन है। इलेक्शन जीत कर बड़ी गाड़ियों में घूमना हमारा मुतालिबा नहीं। हम चाहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो। इस मुल्क को इस हालत में किसने पहुंचाया? हमें हुकूमत नहीं मुल्क की खैर चाहिए। जेल में डालने की बातें करने वाला आज खुद किधर है? सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का है। बंद लिफाफे पर दस्तखत कर लेना करप्शन का सबसे बड़ा सबूत है। तुम कौम का 60 अरब रुपए का खाते तो बिजली की कीमत ना बढ़ती। इन्हें मईशत, खारजा पॉलिसी, मुआशरे का कुछ नहीं मालूम था। आपके ये किस्से और कहानियां थी तो खामोश रहते, रियासत मदीना का नाम ना लेते। मुझे आज 7 साल के बाद इंसाफ मिल रहा है। 2016 से शुरू हुआ और आज 2023 में मुझे इंसाफ मिला। यानी कि जुल्म तो आपने ढाया, लेकिन जुल्म का इजाला करते करते कितने साल लग गए। नवाज शरीफ ने कहा मुझे 7 साल बाद इंसाफ मिल रहा है, आज भी मुकदमे भुगत रहा हूँ। मुल्क की खिदमत करने वालों को सजाएं दी गई। बोगस मुकदमे बनाने वालों से कोई पूछेगा कि क्यों मुकदमे बनाए? एक जज ने बताया कि जनरल फैज ने कहा था मरियम नवाज को बाहर आने दिया तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। साकिब निसार की टेप है कि नवाज को बाहर रखना है और पीटीआई को लाना है। हमने तकलीफ बर्दाश्त की लेकिन सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। कुछ जख्म नहीं भरते, कुछ तकलीफों का इजाला नहीं होता। कोशिश है पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल कर दोबारा तरक्की की राह पर डाला जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड्स का रिकॉर्ड टूट गया। आज फिर मार्केट में हिंसों का हाई जंप। इंडेक्स 66,000 की सतह से ऊपर चला गया। 100 इंडेक्स में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। रवां कारोबारी हफ्ते के दौरान मार्केट में मुसलसल तेजी। गुज़श्ता 3 रोज में इंडेक्स में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर पीटीआई को नोटिस। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर की जानिब से वीडियो सबूत पेश। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा आप दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं, ये नहीं हो सकता कि बार बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हुक्म दें। दरखास्त गुजारों ने कहा वोटर लिस्ट नहीं बनी, नामजदगी का तरीकाकार नहीं था, पार्टी आइन में इलेक्शन प्रोग्राम का जिक्र नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नतीजा पेशावर के नामालूम मकाम से जारी किया गया। केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। बानी रुकन पीटीआई अकबर एस बाबर ने कहा पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन नाम नेहाद थे। हमने सबूत के तौर पर वीडियोस भी पेश की। ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थी। पीटीआई ने वर्कर्स को वोट के हक से महरूम रखा। पीपी 35 वजीराबाद और पीपी 59 की हल्काबंदियां कलदम करार। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को मामला दोबारा देखने का हुक्म। NA 123 लाहौर की हल्काबंदियों के खिलाफ भी दरखास्त। अदालत का इलेक्शन कमीशन को 3 रोज में एतराजात पर फैसला करने का हुक्म। नून लीग के वकील आजम नजीर तारण ने कहा कुछ गलियां एक और कुछ दूसरे हल्के में शामिल हैं। शेड्यूल आने से पहले इलेक्शन कमीशन को मसला हल करना चाहिए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा सियासी अदम इस्तेहकाम हमारे मुल्क की तारीख रही है। रियासत में एहतसाब का निजाम है, ताकत के इस्तेमाल का हक सिर्फ रियासत को है। इजहार राय की आज़ादी सबका हक है। इक़्तिदार में लोगों को इजहार राय की आज़ादी जहर लगती है। निगरान वजीर आजम की कराची में आगा खान यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। आगा खान यूनिवर्सिटी में सेहत से मुतालिक तकरीब में भी शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर अहद चीमा आमदन से ज़ायद असासाजात केस में बरी। एहतसाब अदालत लाहौर ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने अहद चीमा की बर्रियत की दरखास्त मंजूर कर ली। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की गिरफ्तारी के लिए FIA ने इंटरपोल को खत लिख दिया। शहजाद अकबर को इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट के मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया गया था। शहजाद अकबर के खिलाफ फ्रॉड और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज है।
पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त के लिए IMF की सिफारिशात तैयार। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम पर IMF बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को होगा। IMF सिफारिशात में रिटेलर्स, ज़राअत, रियल एस्टेट को टैक्स नेट में लाने और FPR के लिए मालियाती खुदमुख्तारी समेत दीगर इकदाम शामिल। सर्विसेज और अशिया पर सेल्स टैक्स हम आहंग करने और रिटर्न्स का एक ही पोर्टल बनाने की तजवीज़। मरकज और सूबाई सतह पर रियल एस्टेट का रेट बढ़ाने पर जोर। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे सस्ता, $1 $284.75 का हो गया। काकर ने कहा IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदे के बाद सरमायाकारों में एतमाद आया। स्टॉक मार्केट इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। डॉलर की बढ़ती हुई कीमत को नीचे लेकर आए। हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। तमाम स्टेक होल्डर्स को मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। निगरान वजीर आजम का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा, घंटी बजाकर कारोबार का आगाज किया। माहिरीन मुआशियात ने कहा मुआशी इस्लाहात, IMF मुआहिदा और स्मगलिंग की रोकथाम समेत दीगर इक़दामात से मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आई। स्टॉक मार्केट में तेजी से जाहिर होता है कि बैरूनी सरमायाकारों का भी एतमाद बढ़ा। नवंबर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में $35 मिलियन की सरमायाकारी की गई। शरह सूद में कमी मुतवक्के है। साबिक चेयरमैन PTI की नाअहली के खिलाफ दरखास्त की समाअत। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने दरखास्त 5 रुकनी लार्जर बेंच को भिजवा दी। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने के हुक्म के खिलाफ दरखास्त भी 5 रुकनी बेंच को भिजवा दी। तहरीक इंसाफ ने 2022 में कराए गए इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त करार देने की इस्तदा कर रखी है। नून लीग की तगड़े उम्मीदवार मैदान में लाने की तैयारी। नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का 5वां इजलास। डेरा गाजी खान डिवीजन से टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। अता तारड़ ने कहा आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, इलेक्शन में ताखीर नहीं होगी। नून लीग ने इलेक्शन लड़ने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। कराची और लाहौर आज फिर फज़ाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में ऊपर। लाहौर दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऊपर। कराची की फजा भी आलूदा, शहर आलूदगी से मुतासरा शहरों में दूसरे नंबर पर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के करीब पहुंच गया। लाहौर हाईकोर्ट का कानून की खिलाफ वर्जी पर जौहर टाउन के कैफे सील करने का हुक्म। खिलाफ वर्जी करने वाले रेस्टोरेंट्स को जुर्माने भी करने की हिदायत। अदालत ने अंडरपासेस के तामीराती काम की तकमील की हतमी तारीख मांग ली। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा 25 दिसंबर बहुत दूर है। अंडरपासेस की तामीर के बायस ट्रैफिक जैम रहती है। ग्रीन प्रोजेक्ट पर भी रिपोर्ट तलब। स्मॉग के तदारुक से मुताल्लिक केस की समाअत पीर तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत ने शेख रशीद के खिलाफ 10 मुकदमात की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने कहा अदालत मुकदमात की तफ्तीश में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगी। शेख रशीद के वकील ने कहा अदालत मुकदमात की रिपोर्ट की पड़ताल करे। शेख रशीद ने कहा अगस्त में बताया गया कि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं। आज 10 मुकदमात की तफसील जमा करा दी गई।